adventure in the Stone Age. नोबिता रुक जाओ। हेलो मम्मा। मुझे बताओ, क्या तुम अपना विंटर हॉलिडे होमवर्क ठीक से कर रहे हो? अभी तक तो नहीं। तुम्हें एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी? ये पूरे वेकेशंस तुमने खेलने में बिताए हैं। ऐसा ही रहा तो तुम फिर 0 लाओगे। कोई बात नहीं, नए साल में अगर पढ़ाई नहीं की तो क्या हुआ? सुनिए जी, आप चुप रहिए। आप ही की वजह से ये बिगड़ता जा रहा है। आप इसे कुछ कहते ही नहीं है। अगर इसे मैंने पढ़ाया होता तो इसका रिजल्ट इतना बुरा ना होता। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे इस साल पढ़ाई में मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब मैं तुम्हारे पापा के साथ बाहर जा रही हूँ न्यू ईयर की शॉपिंग करने। जब मैं वापस आऊँ तब तक होमवर्क पूरा होना चाहिए। मेरी बात समझ गए तुम? हाँ। क्या हुआ? मैं हैरान हूँ ये सोचकर कि ये बेकार की चीज किसने बनाई होगी। कौन सी बेकार की चीज? पहले ये होमवर्क, पढ़ाई और फिर ये स्कूल। पर ये चीजें तो जरूरी है। लेकिन मुझे तो लगता है ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तभी तो पुराने जमाने में स्कूल नहीं हुआ करते थे। तुम तो बहुत पहले की बात कर रहे हो नोबिता। तो क्या हुआ, स्कूल तो नहीं होते थे ना। इस नए समय से तो पुराना समय ही अच्छा था। ये खिड़कियाँ क्यों बंद हैं? एक बात बताऊं जियान, न्यू ईयर के टाइम पे अपनी खिड़कियों को बंद नहीं रखना चाहिए। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? पता है ना, इस तरफ की सभी खिड़कियां बंद रहती हैं। हाँ सुनियो, बात तो तुमने सही हेलो, कही। जरा रुको। हाँ? पुराना समय अच्छा था ना? तुमने ऐसा अरे तुम सोचा? यहाँ? मैं तो यही सोचता हूँ। और मैं भी यही सोचती हूँ। शिजुका, तुम भी? नया साल होने के बावजूद मेरे पियानो लेसन्स है और यही वजह है कि मैं छुपते छुपाते यहाँ पहुँची। पुराना समय ही अच्छा था। कम से कम उस वक्त पियानो जैसी चीजें तो नहीं थी। हाँ दोस्तों, उस वक्त पढ़ाई जैसी भी कोई चीज नहीं थी। उस समय ना तो कोई होमवर्क हुआ करता था और ना ही स्कूल। जब खाने का दिल किया तो खाना खाते थे, जब खेलने का दिल किया तो खेलते थे। अब ये सब यहाँ आएंगे। डोरेमोन! अच्छा ये बात है, हम तो 5 लोग हैं जो वहाँ रुकेंगे। मैंने सारा इंतजाम कर दिया। क्या बात है? मैंने सारी बातें सुन ली हैं और अब हम स्टोन एज होटल में रुकेंगे। टाइम मशीन में सफर कर रहे लोगों के लिए तरह तरह के होटल्स होते हैं। क्या कहा तुमने? पर हम तो वहाँ स्टोन एज लोगों की तरह ही रहना चाहते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोगों को अपनी देखभाल खुद ही करनी पड़ेगी। मैं वहाँ तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। हाँ हाँ, होटल ही ठीक है। चलो हमें वहाँ ले चलो। प्लीज। तैयार हो जाओ, अब हम टाइम में पीछे जाएंगे, कुछ 20,000 साल पहले। हाँ? हाँ? तो बहुत अच्छा है। ये कितना बड़ा है। यहाँ तो एक भी घर नहीं है। और यहाँ की हवा भी बहुत अच्छी है। इस युग में फैक्ट्रीज या गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी। हे, मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये रहा होटल। हाँ? क्या ये होटल है? ये क्या? ये तो एक बहुत बड़ी गुफा है। स्टोन एज में ऐसे ही होटल होते थे जियान। हाँ? यहाँ तो कोई फ्लोर नहीं है और ना ही कालीन है। ये तो सिर्फ मिट्टी है। हे दोस्तों, जरा इधर देखो। मुझे लगा ये पत्थर है, पर ये तो कुशन निकला। अब कपड़े बदल लो। अच्छा, तो अब हम ये पहनेंगे। मुझे ये सब अच्छा लग रहा है। शिजुका, मैं कैसा लग रहा हूँ? तुम तो जोकर लग रहे हो। तो मैं कैसी लग रही हूँ? वाओ, बहुत अच्छी शिजुका। सच में शिजुका? देखो, ये हैं हाँ? तुम्हारे हथियार, स्पॉन्ज से बने हुए। बहुत अच्छे, इससे मारने में तो मजा आएगा। ये तो बहुत मजेदार है। चलो दोस्तों, हम सब मिलकर एक गेम खेलते हैं। पर कौन सा गेम नोबिता? तुम तो बहुत बड़े बुद्धू हो। इस जमाने में आज के गेम्स नहीं खेले जाते। इस जमाने में जीवन शैली कुछ अलग थी। अच्छा ठीक है, ज्यादा मत हंसो। हम लोग जंगल में चलते हैं और मामद को ढूंढते हैं। सच में? जरा अपने पीछे देखो नोबिता। शायद तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। हमें यहाँ से भागना चाहिए। हे नोबिता! डोरेमोन, अरे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।
डरो मत, इसे खासकर होटल के कस्टमर्स के लिए प्रोग्राम किया गया है। हम तो डर गए थे। अब तुम यहाँ पानी का मजा लो, देखो ये बहुत ठंडा है। अरे वाह, जरा इस पानी को तो देखो नोबिता। हाँ, क्योंकि ये प्रदूषित पानी नहीं है। सुनो, हमें भूख लग रही है। मुझे नहीं लगता तुम्हें यहाँ कुछ खाने को मिलेगा। अरे वो देखो वहाँ। लंच बॉक्सेस तैयार हैं। उन्हें उतारना पड़ेगा। चलो अंदर डालो। वो देखो हमारे लंच बॉक्सेस किस तरह आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है। यहाँ तो कोई स्पून भी नहीं है। अरे हम लोग स्टोन एज के लोग हैं और हमें तमीज से कोई लेना देना नहीं। तुम जैसे भी खाना चाहो खा लो। वाकई पुराना समय बहुत बढ़िया था। लोगों को करने के लिए कोई काम ही नहीं था, ऐसे खाली पड़े रहा करते थे बस। हाँ, अब तो मेरा यहीं पर रहने का मन कर रहा है। हाँ दोस्तों, मेरा भी वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं है। अरे ये क्या है? ये सब भाग क्यों रहे हैं? हमें होटल में वापस चलना चाहिए। लगता है भूकंप आने वाला है। हाँ, क्या कहा भूकंप? ये तो ज्वालामुखी फट गया। अरे ये क्या हुआ? ये तो होटल का कोना है। जल्दी करो, टाइम मशीन खतरे में है। भागते रहो, रुकना मत। हमें टाइम मशीन को बचाना होगा। अरे ये क्या? आज तो हम लोग बाल बाल बच गए। लेकिन हमारी टाइम मशीन और होटल का क्या होगा? हम सब लोग लावा में जल सकते थे। पर अब वापस नहीं जा सकते। अब हम लोगों को इस तरह मत डराओ डोरेमोन। चारों तरफ लावा है, हम कैसे जाएंगे? हे, अब तुम बोलना बंद करो और कुछ इंतजाम करो, समझे? अच्छा ठीक है। अरे मेरी बात सुनो डोरेमोन, तुम अपने सारे गैजेट घर पर भूल आए हो। सही कहा। क्या क्या कहा कहा तुमने? तुमने ही तो कहा था कि तुम स्टोन एज के इंसानों की तरह रहना चाहते हो। डोरेमोन, तुमने हमें यहाँ लाकर फंसा दिया। रुक जाओ, ये समय लड़ने का नहीं है। अब तुम ये सोचो कि तुम यहाँ रहोगे कैसे। ये नहीं हो सकता, हम सब ऐसी अजीब सी जगह पर नहीं रह सकते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो स्टोन एज के लोगों ने भी तो यहाँ गुजारा किया था और तरक्की भी। सही कहा। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। उससे ज्यादा जरूरी है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ आसपास जानवर हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि हमें कुछ खाने को ना मिले। एक बात और, हाँ? पहले हमें रहने की कोई जगह ढूंढनी चाहिए, क्योंकि बहुत सर्दी हो रही है। हाँ? शिजुका ने सही कहा। सच में। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अभी यहाँ आइस एज चल रही है। असल में यहाँ और भी ठंड होनी चाहिए। क्या कहा, आइस एज? होटल के हीटर की वजह से आइस एज का पता नहीं चला। तो वो गर्मी हीटर की वजह से थी। अगर अंधेरा छा गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। चलो चलकर कोई गुफा ढूंढते हैं। यहाँ तो कोई भी गुफा नहीं मिल रही है। अरे नोबिता उठो। मैं हिम्मत हार गया। अगर अपनी जान बचानी है तो भागो। हाँ? अरे ये क्या, बर्फ पड़ने लगी। अब तूफान भी आएगा। ये सब अच्छा नहीं हो रहा। इस तरह तो हम यहाँ जम ही जाएंगे। ऐसी बातें करना बंद करो तुम सब। कुछ करो। हाँ? कोशिश करते रहो, एक गुफा ढूंढो। यहाँ कुछ है, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है? बोलती रहोगी देखोगी भी।
वो तो अच्छा हुआ कि हम सही वक्त पर पहुंच गए, वरना आप लोगों का पता नहीं क्या होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नोबिता, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। चलो हम भी इस वक्त को पुराने वक्त जैसा बनाते हैं। कहो कैसा रहेगा? अपना होमवर्क पूरा करना कैसा रहेगा? हाँ वो भी ठीक रहेगा। हाँ, ये तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं नोबिता? The three-wheel plane. बेस स्टेशन। हमें नेरिटा एयरपोर्ट से चले हुए 52 मिनट्स हो चुके हैं और हम न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे हैं और फ्लाइट नंबर है 008। हमारे प्लेन में बैठने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नोबिता, तुम्हारे लिए चाय। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो। क्या मैं तुम्हारी कुछ और मदद करूं? हाँ? लाओ, प्लेन उड़ाने में मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। चलो हटो ना। अरे शिजुका, ऐसा मत करो शिजुका, प्लीज। मैं काम कर रहा हूँ ना। अरे ऐसा मत करो, हमारा प्लेन क्रैश हो जाएगा, समझो। हाँ? तुम क्या काम कर रहे थे? क्या तुम अपने सपने में एक पायलट बने हुए थे नोबिता? वो तो एक बहुत ही अच्छा सपना था। मैं पायलट बना हुआ था। अच्छा, सच में? हाँ बिल्कुल। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई को छोड़ो और तैयार हो जाओ प्यारे दोस्त। डोरेमोन, क्या तुम्हारे पास कुछ है? हाँ, मेरे पास एक गैजेट है। The three-wheel plane। वैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता ये खिलौने जैसी चीज मेरे कोई काम आएगी डोरेमोन। काम आएगी। फ्यूचर में इसे प्लेइंग पार्क्स में रखा जाएगा। प्लेइंग पार्क्स? अब तुम इसे ट्राई करके क्यों नहीं देखते? ये सिर्फ पैडल मारने से ही उड़ जाएगा। हाँ? ये तो ट्राईसाइकिल की तरह है। वाह, ये तो उड़ रहा है। वाह डोरेमोन, मैं इसे सच में चला रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। और तेज पैडल मारो नोबिता। हाँ तो चलो चले। अगर तुम हैंडल को आगे की तरफ दबाओगे तो ये तेजी से उड़ेगा और गोल गोल भी घूमेगा। ज़ूम! ये! मैं थक गया हूँ। अगर तुम इसके पंखे को बंद कर दो तो तुम लैंड कर सकते हो नोबिता। ऐसी बात है क्या? चलो वापस एयरपोर्ट पर चले। वाह, लैंडिंग तो आराम से हो गई। इससे मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है। अगर तुम्हें बड़े होकर सच में पायलट बनना है तो पहले घर जाओ और अपना होमवर्क पूरा करो। बिल्कुल नहीं। बड़े होकर नहीं, मैं तो अभी से ही पायलट बन गया हूँ। हाँ? नोबिता एयरपोर्ट। आइए और 10 रुपए में 10 मिनट तक उड़ान भरिए। द कंट्रोल टावर, द टिकट काउंटर, द एयरपोर्ट लॉबी, रनवे। और इसी के साथ हमारा एयरपोर्ट टर्मिनल तैयार है। चलो कस्टमर को बुलाते हैं। नोबिता एयरपोर्ट? हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा शिजुका। ओह, तो तुम हवाई जहाज की बात कर रहे हो। चलो टाकेशी सैन, गेम खत्म करें। क्या कहा तुमने? हाँ, 10 रुपए में 10 मिनट तक उड़ान। तुम कब बच्चों की तरह बातें करना बंद करोगे नोबिता? हे प्यारे बच्चे, जाओ और जाकर खेलो, हमारे साथ मजाक मत करो, ठीक है ना?
जानते हो नोबिता, मुझे तो पहले से ही पता था कि ये सब अरे होगा। डोरेमोन, अब तुम तो ऐसी बात करके मुझे नोबिता! परेशान। हाँ? उस बात के लिए मुझे माफ करना, मेरी पीको कहीं उड़ गई है। हाँ? मेरा पहला कस्टमर आ गया डोरेमोन। नोबिता, क्या सब ठीक रहेगा? हाँ, तुम चिंता मत करो। ये फ्लाइट नंबर 008 है, हमें उड़ान भरने की इजाजत दी जाए। फ्लाइट नंबर 008, यहाँ सब कुछ ठीक है, तुम उड़ान भर सकते हो नोबिता। समझ गया। जल्दी वापस आ जाना। वाह ऐसा लग रहा है कि मैं सच में एक पायलट बन गया हूँ। इन सब बातों को छोड़ो, प्लीज मेरी कैनरी को ढूंढो। कहाँ? वहाँ जंगल की तरफ। फ्लाइट 008 अब जंगल की तरफ प्रस्थान कर रही है। कंट्रोल टावर, रॉजर। अरे वो हाँ? पीको, रुको प्लीज, पीको रुक जाओ। नोबिता, और तेज, और तेज। हाँ, पकड़ लिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही मजेदार प्लेन है। थैंक यू। हाँ? हाँ, सफर बहुत अच्छा रहा। सब कुछ ठीक से हो गया ना नोबिता? हे दोस्तों, तुम लोग तो बहुत मेहनत कर रहे हो। मैं इस तरह बहुत प्लेन उड़ा चुका हूँ, इसलिए मैं इस काम का एक्सपर्ट हूँ। तो तुम्हें मुझसे कोई सलाह चाहिए तो ले लेना, शर्माना मत नोबिता, समझे? वैसे सही बात है। बैठे रहोगी, बताओगे भी। अगर तुम इसी तरह चलते रहे तो ज्यादा आगे तक नहीं जा पाओगे। चलो इसे शहर पर ही उड़ाते हैं। तो तुम्हें कैसा लग रहा है सुनियो? तुम्हारे प्लेन की सीट्स तो बहुत छोटी हैं। मैं तो तुम्हारी मदद के लिए बैठा हूँ। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जरा यही रुको नोबिता, वो छोटा सा घर देख रहे हो, किसका है? वो मेरा है। और उस बड़े वाले घर को देखा, वो किसका है? तुम्हें पता है वो तुम्हारा है। और देखो, जियान का घर पहचानना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं। वो छत पर है। हाय जियान, चुप रहो। तुम क्या कर रहे हो? अरे जोर से मत बोलो नोबिता। जियान, तुम ऊपर हो। अच्छा होगा कि तुम नीचे आ जाओ फौरन। हाँ, वो अपनी मॉम से छुप रहा था। और हाँ, एक बात और, तुम्हारे प्लेन में तो एयर होस्टेस भी नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि एयर होस्टेस का होना बहुत जरूरी है। क्या कहा? ये सुनियो समझता क्या है? डोरेमोन, कुछ इंतजाम करो यार। हाँ, तो जूस और सैंडविच। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब चलो मेरे साथ आओ। हाजिर है जूस और सैंडविच। हाँ हाँ, लाओ मुझे दो। अच्छा, म्यूजिक सुनने को भी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। और ये लीजिए, आपके लिए है ये लेटेस्ट वॉकमैन। अगर फ्लाइट में ही मूवीज टिकट मिल जाए तो क्या बात है। ये लीजिए, थिएटर की हाँ? लेटेस्ट मूवी की टिकट्स। तुम्हें 30 मिनट के 30 रुपए देने हैं। ओह अच्छा, ये लो। प्लेन तो बहुत अच्छा था, लेकिन तुमने सर्विसेज अच्छी रखी होती तो मजा आ जाता। बहुत बहुत शुक्रिया। अब क्या इस बुद्धू को 30 रुपए में सब कुछ मिल जाएगा? कोई बात नहीं। देखो, जैसे जैसे तुम्हारा एयरपोर्ट मशहूर होगा, वैसे वैसे हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आएंगे। देखो, हमारा कस्टमर आ गया। ए नोबिता, मैं तुम्हारा कस्टमर बनना चाहता हूँ। मुझे जल्द से जल्द इस प्लेन में बिठाओ। ठीक है जियान, प्लेन में तो तुम बैठ जाओ, लेकिन पैसे दे देना बस। चुप रहो। ये मोटा जियान तो भैंस की तरह भारी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो डबल पैसे लूंगा मैं इससे। ओए जियान, तुम्हें कहाँ जाना है? दूर चलो और दूर। आइडिया, मुझे हांगकांग ले चलो। क्या कहा? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम्हें हांगकांग जाना है? देखो मेरे हाथ में क्या है। अब तुम समझ ही गए होगे कि तुम्हें मेरे हिसाब से प्लेन उड़ाना होगा। कंट्रोल टावर, कंट्रोल टावर। मैं मुसीबत में हूँ, हमारे प्लेन पर कब्जा कर लिया है। हाँ? लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा है नोबिता? वो कह रहा है वो अपनी मॉम से डरकर हांगकांग जाना चाहता है। कोई बात नहीं, तुम प्लेन को ऐसे ही हवा में उड़ाते रहो और उसका टाइम खराब करो। तब तक मैं कुछ सोचता हूँ। अगर
अगर इसने मुझे धक्का दे दिया तो मैं क्या करूँगा? चलो अब फटाफट वर्ल्ड मैप का इंतजाम करो और मेरे खाने के लिए राइस केक का भी इंतजाम करो, और इसके लिए मैं तुम्हें 30 मिनट का वक्त देता हूँ। अब क्या होगा? तुम इसके लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। ठीक है, मैं राइस केक बना कर लाती हूँ। मैं जरा टॉयलेट जाना चाहता हूँ। झूठ मत बोलो और चुपचाप बैठे रहो। नहीं जियान, मुझे सच में टॉयलेट जाना है। क्या कब्जा कर लिया? हाँ सुनियो, और उसने ये भी कहा कि उसे हांगकांग जाना है। मुझे नहीं लगता तुम लोग संभाल पाओगे। मैं किसी सही आदमी को इन्फॉर्म करता हूँ। कुछ समझ नहीं आया। हे, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे नोबिता रुक जाओ, क्या कर रहे हो? अरे टॉयलेट जाना है। गोल गोल मत घुमाओ, सुना तुमने? ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरह उल्टी सीधी हरकतें करके लोगों को परेशान मत करो। मॉम, आप यहाँ। फौरन मेरे पास आओ। हे, मेरी मॉम को ये सब तुमने बताया? सुनो, मैं वापस नीचे नहीं आऊंगा। हे नोबिता, अच्छा होगा कि तुम मुझे वहीं ले चलो जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, समझ गए ना? बोलो। नहीं रुक सकता, मुझे टॉयलेट जाना है। अरे रुक जाओ नोबिता, रुक जाओ। अरे ये क्या कर रहा है नोबिता, इसे कोई रोको। जियान, आज मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मॉम, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगता है अब मुझे आराम करना चाहिए। हाँ, तुम्हारा आराम करना ही सब लोगों के लिए अच्छा होगा। क्या होगा जब जियान की मॉम पूछेंगी कि तुम भीगे कैसे? क्या बोलेगा बेचारा जियान?